मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। तो आज हम लेक्चर लेकर के आए हैं 3, लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर को सिस्टमेटिकली कंप्लीट किया। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक था। दूसरे लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की बात की थी, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड और ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड के बेसिस पे हमने 2 प्रकार के थे, होमोलिप्टिक और हेप्टोलिप्टिक। होमोलिप्टिक वो होता था जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम होते हैं। हेट्रोलिप्टिक वो होता है जिसमें कोई एक लिगेंड भी आपका डिफरेंट हो गया तो वो चला जाएगा हेट्रोलिप्टिक के कैटेगरी में। उसके बेसिस पे देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 3 प्रकार के थे। पहला था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव और तीसरा था हमारे पास में न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, उसी को पॉजिटिव वाले क्या बोलता था हमने, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज है तो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स और कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल कहलाता था। ये हमने वहां पर देखा था। बात समझ में आ रही है। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, 12th बोर्ड, और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। आज हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। वहां पर हमने देखा था कि यदि आपके पास में इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स को शो करता है, और यहां पर लगा हुआ जो पहला होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और ये आपका डी ब्लॉक का होता है। किस ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का होता है। और बाकी जितने भी यहां लगे हुए हैं एक्स वाई जेड जो भी यहां लगे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके लिगेंड। और लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि इसके पास में होते हैं लोन पेयर। और जो सेंट्रल मेटल होता है ये भिखारी होता है क्योंकि इसके पास होता है खाली ऑर्बिटल। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसलिए हम इसको लुईस बेस भी बोलते हैं। और जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 2 में और बंद से ही हम करते हुए आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड भी कितने प्रकार के होते हैं, अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है, क्योंकि ये बेसिक यदि आपका कमजोर हो गया तो आपका खेल खत्म हो गया भाई। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे थे हम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। केमिस्ट्री ज्ञान पर जाएं, विजिट करें, वहां आपको इमेज लगी हुई वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जो कि मैंने इसके पहले लेक्चर में हमने इसी की बात की थी। ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट, डोनेटिंग साइट, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट, या इसी को हम बोलते हैं डेंटिसिटी।
डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, 3 प्रकार से है। तो पहला देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे हमारे पास में पहला जो आता है वो आता है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। एग्जाम्पल इसका कुछ भी ले लो, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस, HCl माइनस, समझ गए ना, समझ गए होगे। नेगेटिव चार्ज में जो चार्ज आएगा आपका नेगेटिव रहेगा, ये कहलाएंगे नेगेटिव चार्ज लिगेंड। लिगेंड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच तो दिया है, देखो ना भाई, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिच 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 रिच, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पे हमारे पास 3 प्रकार के, नेगेटिव 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 हो गया ये, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज नेगेटिव। अब आप समझ रहे दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। तो दूसरा है हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसा लिख दें हम सीधा, समझ जाओगे ना, पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। स्वाभाविक है जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। तो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में आएगा हमारे पास में NO2 प्लस चार्ज। दूसरा आएगा हमारे पास में, ये तो पहला हो गया आपका NO2 प्लस चार्ज, दूसरा आप लिख सकते हो NO प्लस चार्ज, है ना। और इस प्रकार से आप और भी हमारे पास में लिगेंड आते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात आपको यहां मन में उठी होगी या नहीं उठी है, तो उठनी चाहिए। हमने बोला था कि जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और हमने बोला था कि जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो लिगेंड नहीं होता, वो क्या होता है? वो होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम। और अब आप यहां लिख रहा हो लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो लिगेंड हो ही नहीं सकता। आया 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 दिमाग में आया कि चला गया? कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल भाई, हमने क्या बोला था? समझो ना, यही तो बोला था कि भाई जो नेगेटिव चार्ज होगा वही क्या होगा आपके पास में? लिगेंड होगा। क्योंकि हमने बोला था जो लिगेंड होता है वो क्या है आपका? एज न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड कौन सा है? ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये तो हमारे पास क्या है? सेंट्रल मेटल एटम का कैटेगरी का है। ये तो लिगेंड हो ही नहीं सकता पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ टोटल मॉलिक्यूल को पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कोई एक मॉलिक्यूल होता है जो हमको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। इसमें कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसको जब हम कराएंगे ना डिटेल में, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए तो हमने बोला कि इनको आप लिख लो, याद कर लो। इमेज भी लगी हुई है, इमेज से आप देख सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इसलिए मैं यहां पर आपको एक ब्रेक देता हूं 2 मिनट का। सोचो, ठीक है? सोचो कि यदि मान लीजिए आप जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी आपका XYZ कुछ भी हुआ, XYZ जो भी आपको लेना है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है। अब आप कैसे पहचानोगे? अब आपने तो कहा था कि साहब पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है आपका? सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये हमारे पास लिगेंड नहीं हो सकता। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज है तो यहां कैटेगरी आपको समझनी पड़ेगी कि ये आपका लिगेंड है कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है ये आपका? क्या है आपका? तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो आपका डी ब्लॉक का होगा। किस ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का होगा। ये बताओ क्या NO2 डी ब्लॉक का है? नहीं है भाई। N भी पी का है, O भी पी का है। क्या NO2 NO प्लस पी ब्लॉक का है? नहीं है। यहां एक और लिख सकते हो आप, NH3 प्लस चार्ज। और सॉरी, NH3 प्लस चार्ज कैसे आ गया? आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसा होता है कैसे नहीं होता। बस नहीं आ रही समझ में, बताइए, हटा दो या NH4 कर लो, ये लो। हाँ तो समझ में आ रही है? NH4 प्लस चार्ज। सर ये कैसे हो सकता है NH4 प्लस चार्ज? ये डोनेट, बहुत बड़ी बात है, छोड़ो छाड़ो, मत लिखो।
नहीं लिख रहा, हटा दिया हटा दिया हटा दिया हटा दिया। बात समझ में आ रही है? इतनी नहीं आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हम उसी समय, हाँ तीसरा और है हमारे पास में, क्या है वो तीसरा है हमारे पास में, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब आप समझ रहे हो, जिसको कोई चार्ज ही ना हो, जिसको कोई चार्ज ना हो, तो वो तो आपको मालूम है क्या कि हमारे पास में यहां एग्जांपल बनने वाला है। पहला H2O न्यूट्रल है, कोई चार्ज है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास लिगेंड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहां क्या है, लोन पेयर है। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा NH3, कोई चार्ज नहीं है, फिर भी क्या है आपका लिगेंड है, न्यूट्रल है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका PH3, कोई चार्ज नहीं है, फिर भी क्या है आपका लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। तो ये हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 3 प्रकार के हो गए, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। बात समझ में आ गई? लिगेंड क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा जोड़ा डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड। मालूम है ना? कितनी बार बताऊंगा मैं आपको, बताओ। ये बॉक्स है, बॉक्स से लगा हुआ पहला हमारे पास सेंट्रल मेटल होता है, ये भिखारी होता है, उसका जो भी लगे होते हैं वो लिगेंड होते हैं। लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। भाई इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा जब तो इसको डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए ये चाहिए माइनस चार्ज हो या हमारे पास लोन पेयर हो। अब ये कोई स्पेशल केस वाले आ गए, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस, स्पेशल केस, इनको आपको याद रखना है बस। बाकी ये तो जितने भी माइनस वाले हैं उठा के लिगेंड दे दो नाम, जितने भी न्यूट्रल है जिनके ऊपर लोन पेयर है उठा के नाम दे दो आप लिगेंड। हाँ इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन कौन सी है, एक लिस्ट आपको यहां बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। IMP है, जहां आपको डाउट आ जाए, जहां आपको कंफ्यूजन आ जाए, मतलब वहीं से क्वेश्चन आपका बनने का चांस है। जहां आप कंफ्यूज हो जाओ वहीं से आपको आगे की चाबी मिलने वाली है ताले की, समझ गए हो ना? अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइड। अगेन इंपोर्टेंट, यदि आपको ये डोनेटिंग साइड नहीं पता है तो आप नाम नहीं लिख पाएंगे। इनके जो नाम लिखना है ना, नेमिंग करना है, इनके जो नाम लिखेंगे हम, वो नाम नहीं लिख पाओगे आप। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वेरी डोनेटिंग साइड वाला। इसी में पूरा एक लेक्चर रहेगा अपना, क्या होगा कैसे होगा। तो पहले तो लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइड। पहला कौन सा रहेगा इसमें, मोनो, देखो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइड, या इसको आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्या बोल सकते हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। पहला मोनो डेंटेट, दूसरा बाई डेंटेट, तीसरा ट्राई डेंटेट, चौथा हेक्सा डेंटेट, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट। देखो डेंटेट मतलब कितनी अवेलेबल साइट है डोनेट करने के लिए। मोनो को आप यूनी भी बोलते हैं, यूनी डेंटेट। इसमें हमारे पास में जो लिगेंड होता है, वो उसकी एक ही साइट अवेलेबल होती है सेंट्रल मेटल को डोनेट करने के लिए। एक ही साइट अवेलेबल होती है सेंट्रल मेटल को डोनेट करने के लिए। बाइडेंटेट में हमारे पास में एक ऐसा लिगेंड होता है, जैसे एक्स और बाय हम बनाए, उसकी दो अवेलेबल साइट होती है, यहां दो अवेलेबल साइट होती है, दो साइड से वो सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, तो ये हो जाएगा बाइडेंटेट।
कितने साइड से अवेलेबल करेगा मोनो में? एक साइड से। बाइडेंटेड में लिगेंड दो साइड से। ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है आपके पास में? लिगेंड। ये क्या है आपका? सेंट्रल मेटल एटम। ए मतलब क्या है आपका? सेंट्रल मेटल एटम। ये लिगेंड, ए मतलब सेंट्रल मेटल एटम। कितने साइड से अवेलेबल करेगा? दो साइड से। ट्राइडेंटेड कौन सा होगा? ट्राइडेंटेड में हमारे पास में ऐसा होने वाला है जिसके पास में 3 अवेलेबल साइट हो डोनेट करने के लिए। कहां लिख दूं मैं? यहां लिख दूं। ये देखो, यहां पास में कोई लिगेंड रहेगा एक्स बाय जेड, कोई लिगेंड रहेगा, 3 साइड से अवेलेबल करेगा। ये मेटल्स है, इधर से भी डोनेट किया, ये भी डोनेट किया, ये भी। समझ गए ना? ये पूरा लिगेंड समझ लो आप ऐसा। ये एक लिगेंड है, लिगेंड की 3 डोनेटिंग साइट होगी, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। 3 साइड से ये मेटल को डोनेट करेगा ऐसा लिगेंड, वो कहलाता है आपका ट्राइडेंटेड। हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड आपके पास में 6 साइड से अवेलेबल अटैक करेगा। कितने साइड से? 6 साइड से अटैक करने वाला होगा। अब 6 साइड से कैसे करेगा? ये हमारे पास में क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड आपके पास एक ही रहेगा, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड से उसको अवेलेबल अटैक करेगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया? समझ में आया? फिर एक बार बता देता हूं। यह है हमारे पास में मेटल। हो सकता है आपका लिगेंड इतना बड़ा हो, कितना बड़ा? ये यहां एक्स बाय जेड, यहां पी लिख देते हैं। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से एक ही लिगेंड होगा। अभी समझाते हैं आपको, देखो समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। समझ में आया? मोनोडेंटेड मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही अवेलेबल साइट हो। बाइडेंटेड मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास में 2 अवेलेबल साइट हो डोनेट करने के लिए। ट्राइडेंटेड मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास में 3 अवेलेबल साइट हो डोनेट करने के लिए। ये हो गया हमारे पास में इसका बेसिक। बात समझ में आ रही है? देखो अब मोनोडेंटेड क्या, यहां मैं लिख देता हूं। ये लिगेंड है, ये एक ही साइड से अटैक करेगा मेटल को। यहां ये 3 प्रकार का होता है। ये आपका 3 प्रकार का होता है। मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज। ये होता है आपका 2 नेगेटिव चार्ज, और ये होता है आपके पास में 3 वो न्यूट्रल। न्यूट्रल आपके पास 3 होते हैं। ये कितने होते हैं आपके पास में? 3। मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, मोनोडेंटेड 2 नेगेटिव चार्ज और मोनोडेंटेड न्यूट्रल। समझ गए? ये भी 3 प्रकार के होते हैं आपके। मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, मोनोडेंटेड 2 नेगेटिव चार्ज और मोनोडेंटेड न्यूट्रल। समझ गए हो ना? सेम का सेम यहां। सॉरी क्या बोल दिया मैंने? मोनोडेंटेड बोल दिया। बाइडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, बाइडेंटेड 2 नेगेटिव चार्ज, बाइडेंटेड न्यूट्रल। यहां था मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, मोनोडेंटेड 2 नेगेटिव चार्ज, मोनोडेंटेड न्यूट्रल। ये बाइडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, बाइडेंटेड 2 नेगेटिव चार्ज, बाइडेंटेड न्यूट्रल। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये ट्राइडेंटेड एक ही होता है, ये हेक्साडेंटेड एक ही होता है। अब इनके हमको एग्जांपल देखना है, ये कैसे बढ़ के करता है। बाइडेंटेड में मैंने आपको बता ही दिया, एक ऐसा लिगेंड होगा आपके पास में जिसकी 2 अवेलेबल साइड अटैक होगी, वहां से ये सेंटर मेटल को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, पकड़ के रखेंगे। समझ गए? हेक्साडेंटेड में 6 टाइप से। ट्राइडेंटेड में हमारे पास क्या होगा? एक लिगेंड हमारे पास में 3 प्रकार से 3 साइड से अटैक करेगा, सेंटर मेटल को 3 साइड से अप्रोच करके रखेगा। अब बात बची इनके एग्जाम्पल। क्या बची इनकी? एग्जाम्पल। इनके क्या आपके एग्जाम्पल? इनका क्या आपका एग्जाम्पल? तो यहां एग्जांपल में अभी शॉर्टकट में लिखवा देता हूं, बाद में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर में 4 में। अभी हम यहां पर बात करते हैं, तो मैं यहां चलो एग्जांपल लिखवा ही देता हूं। हालांकि आपको एक इमेज लगी है, उस इमेज में आप देखो एग्जांपल दिख रही होगी आपको, ये इमेज में एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार यहां पर उनके एग्जांपल को लिखवा देता हूं। हाँ, तो देखो ये हमारे पास में है यहां पर 1 नेगेटिव चार्ज में कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले तो H माइनस ले लो, ये आ गया आपका H माइनस। फिर हेलोजन ले लो। क्या ले लो आप? हेलोजन। हेलोजन मतलब
Cl माइनस F माइनस Cl माइनस F माइनस Br माइनस I माइनस, ये ले लो। फिर लेना है हमको यहाँ पर साइनाइड माइनस Cn माइनस, फिर लेना है आपको आइसोसाइनाइड माइनस, फिर लेना है हमको HCl माइनस, थायो है NCS, ये माइनस NCS माइनस, ये हुआ 3। अब देखो इसको फिंगर पे याद करो, आसान है। क्या है? हाइड्रोजन है, हेलोजन है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड है, आइसोथायोसाइनाइड है। बात सही में आ रही है ना? हाइड्रोजन H माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड Cn माइनस, आइसोसाइनाइड NC माइनस, थायोसाइनाइड, और एक और है हमारे पास में, जो है हमारे पास में NO2 माइनस, NO2 माइनस। ये किस में आते हैं? ये आते हैं मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड बंद नेगेटिव चार्ज में। इनको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। बहुत 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 इंपोर्टेंट, वेरी 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 वेरी। यदि ये आपको याद नहीं है तो आपका जो नेमिंग है, नाम लिखने का तरीका है, वो नहीं बनेगा। याद रखना किस में है? मोनो में है। कितना चार्ज है? बंद नेगेटिव चार्ज है। एक बात तो मैं आपको यहां बता दूं, हालांकि यहां जो आपका साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, ये जो इतने हैं ना, इतने, ये जो इतने हैं, ये हमारे पास में मोनो के एग्जाम्पल नहीं है, ये एम्बिडेंटेड के एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, लेकिन हमको उसको इसी में याद रखना है। ये जो है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, वो इसके एग्जाम्पल है। मैं अभी अपन लिखेंगे तो सही में जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल है, लेकिन हमको इसको इसमें ही लिखना है। बात सही में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये इसमें ही हमको लिखना है। ये इसके एग्जाम्पल है, लेकिन हमको इसमें लिखना है। पढ़ना क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना है डिटेल में। क्या याद रखना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और क्या याद रखना है आपको? और याद रखना है हमको, और याद रखना है हमको साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड और NO2 माइनस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैं समझता हूं कि यहां से यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये इसके एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हमको इसको इसी में लिखना है। ये इसके एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके एम्बिडेंटेड के एग्जाम्पल है। ये सारे कौन से? एम्बिडेंटेड, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसी में आएगा। एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड के एग्जाम्पल है आपके, लेकिन इसको भी हमको इसी में लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में आपका एक एम्बिडेंटेड आएगा, जो अभी आपको लिखना है। देखो मैं यही आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूं, ये इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों में आपको रिलेशन में बता देता हूं। बच्चों है क्या, ध्यान से देखो, H के ऊपर कितना साइड है? H अकेला है। डोनेटिंग साइड कितना है? एक है, एक ही है ना, एक ही साइड से डोनेट कर सकता है। ये H लिखा हुआ है इसके पास, ये देखो, एक ही साइड से डोनेट कर सकता है। मेटल को कितना साइड से डोनेट कर सकता है? एक ही साइड से डोनेट करेगा, कर दिया। क्लोरीन के ऊपर माइनस लिखो, आप लिख लिया आपने। कितने साइड से डोनेट कर सकता है? एक ही साइड से। क्या दो साइड से है डोनेट करने की? नहीं है, एक ही साइड डोनेट है। इसकी भी एक ही साइड, इसकी भी एक ही साइड, इसकी भी साइड। कितनी साइड है? एक साइड से डोनेट कर सकता है, एक साइड से डोनेट कर सकता है। अच्छा, इनका नाटक क्या है? इनका ये नाटक है, देखो मैंने ऐसा लिखा, C ट्रिपल बॉन्ड N, लिख लिया, लिख लिया। आप समझो, हो सकता है कि यहां पर नाइट्रोजन डोनेट करे, किसको? नाइट्रोजन डोनेट करे किसको? मेटल को। और हो सकता है यहां पर C डोनेट करे किसको? मेटल को। देखो साइनाइड का ये नाटक है। इसमें अवेलेबल साइड दो है, एक तो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर लोन पेयर है, एक सही है जिसके ऊपर क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज है। बात सही में आ रही है कि हमारे पास में यहां अवेलेबल साइड कितनी है? दो है। अवेलेबल साइड हमारे पास में कितनी है? यहां पर दो है। तो दो अवेलेबल साइड में हमारे पास में या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा मेटल को, या साइनाइड डोनेट करेगा मेटल को। तो एम्बिडेंटेड ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें अवेलेबल साइड एक से ज्यादा होती है, जिसमें अवेलेबल साइड मोर देन वन, एक से ज्यादा होती है, लेकिन किसी एक साइड से ही क्या करते हैं आपका, वो क्या करते हैं का, वो आपका वो डोनेट करते हैं। इसमें अवेलेबल साइड एक ही होती है, पर उसी साइड से इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है, अवेलेबल साइड में एक ही होती है, इनकी मजबूरी है। लेकिन इनमें अवेलेबल साइड कितनी होती है आपकी? एक से ज्यादा होती है, लेकिन किसी एक साइड से क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, मैं आपको यही बता दूं मैं आपको कि
ज्यादा चांस इसमें किसका होता है डोनेट करने का? इसमें ज्यादा चांस होता है डोनेट करने का कार्बन का। नाइट्रोजन का चांस कम होता है। ज्यादा चांस किसका होता है आपका? कार्बन का। कार्बन डोनेट करेगा। क्यों करेगा? कार्बन डोनेट इसलिए करेगा क्योंकि नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये हैप्पी है। ये कैसा है आपका? हैप्पी। लेकिन कार्बन हम जानते हैं ना तो प्लस लेना पसंद करता है ना ही माइनस लेना पसंद करता है। ये कैसा है? ये दुखी है। ये कैसा है आपका? दुखी है। और ये कैसा है आपका? ये हैप्पी है। ये कैसा है आपका? हैप्पी है। कि वाह मजा आ गया, माइनस चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये लोन पेयर है। माइनस चार्ज ना हो तो ये इसके ऊपर लोन पेयर होता है। कैसा होता है आपका? हैप्पी होता है। लेकिन यहां कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दूसरा कॉन्सेप्ट से ऐसे समझो कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में। कार्बन कंपैरिजन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए डोनेट जल्दी नहीं करेगा, ये आसानी से डोनेट करेगा। इसलिए ज्यादा चांस किसका होता है डोनेट करने का? कार्बन का डोनेट करने का चांस ज्यादा होता है। तो वही मैंने बताया कि इसमें अवेलेबल साइड दो है। कैसे? कि भाई देखो हम जानते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड वो होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो या लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, है ना। तो यहां माइनस चार्ज है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है। अवेलेबल साइड दोनों है भाई, यहां से ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन कोई एक डोनेट करता है। एक टाइम में एक ही डोनेट करेगा। तो यदि कार्बन ने डोनेट किया तो ये डोनेट नहीं करेगा, और यदि इसने नहीं किया तो ये डोनेट करेगा, कोई एक डोनेट। तो एम्बिडेंटेड के एग्जांपल है ये कि इनमें अवेलेबल साइड तो एक से ज्यादा होती है, लेकिन डोनेट कोई एक करता है। अच्छा, हम NO2 को देखते हैं कैसा है हमारे पास में। NO2 यहां बता देता हूं मैं आपको, ये N है, ये डबल बॉन्ड O है। अच्छा, ये A से आया, NO2 आया कहां से? HO, यहां से आया आपका N डबल बॉन्ड O, यहां से आया आपका NO2। यहां से H को हटा दो, जब H यहां से रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका? आपको बचेगा N डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज। ये देखो, ये है हमारे पास NO2 माइनस, ये है हमारे पास NO2 माइनस। यहां से ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। अच्छा, ये डोनेट करने के लिए दो साइड है, कौन सी? देखो, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर है इसके पास में, और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो अवेलेबल साइड दो है। अच्छा, ये नहीं करेगा डोनेट, ये डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये डोनेट करेगा तो इसको प्लस चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज में रखना पसंद नहीं करेगा। इसकी तीन साइड नहीं है, इसकी दो ही साइड अवेलेबल है। या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा, या कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डोनेट किया तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, और नाइट्रोजन ने किया तो ऑक्सीजन नहीं करेगा। तो अवेलेबल साइड दो हैं, लेकिन डोनेट किसी एक से ही ये करेगा। तो ये है हमारे पास में एम्बिडेंटेड, जो कि मैं इसमें समझाने वाला था, मैंने यही आपको समझा दिया, उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है, इनको हम अभी इसी कैटेगरी में लेके चलेंगे, मानते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है? तो मैं अब यहां से इसको रफ कर देता हूं। तो ये है हमारे पास में, इनको याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद करना। अरे यार, इसको मिटा दिया मैंने, रुक जाओ जरा, दोबारा लिखना पड़ेगा। इनको याद नहीं करा आपने तो आप भूल जाओ कि आपसे ये चैप्टर बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है लिगेंड आपको याद है कि नहीं है। यहाँ क्या था? NCS माइनस, और यहाँ है आपका NO2 माइनस। ठीक है, ये समझ गए? समझ गए? समझ गए? ये देखो, इनके पास एक ही साइड अवेलेबल है, इनके पास दो साइड अवेलेबल है, लेकिन किसी एक साइड से ये डोनेट करते हैं, इसलिए एम्बिडेंटेड में हमने लाए। अच्छा, अब 2 नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं एग्जांपल। इतने ही एग्जांपल याद कर लेना, इतने देखो है तो बहुत, होने के लिए बहुत है, लेकिन इतने यदि आपने एग्जांपल याद कर लिए तो 99.9% आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और भी है, वो आपको करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पे पड़त निशान, है ना? सुना है ना ऐसा डायलॉग? डायलॉग है नहीं यार, डायलॉग नहीं है। कैसा है? करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात है और सिल पे पड़त निशान। लगातार आप प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस करो लगातार, बार 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 बार, तो मूर्ख इंसान भी विद्वान हो जाता है। मूर्ख इंसान भी विद्वान हो जाता है। जैसे पत्थर पे बार बार रस्सी घिसने से जो सिला है, जो पत्थर है, स्टोन जिसको आप बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, VIP लैंग्वेज में, ठीक है, उसको भी वो एक मामूली सी रस्सी दो पार्ट में काट देती है, बांट देती है, डिवाइड कर देती है। तो महामूर्ख इंसान भी विद्वान हो जाएगा यदि वो कंटिन्यू क्या करता रहा? प्रैक्टिस करते रहा। डरना नहीं है, कंटिन्यू क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है। हम भी महामूर्ख थे, देखो आज आपके सामने विद्वान बन के आ गए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है।
डरना नहीं है, बाबा प्रैक्टिस करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल्वे प्रत निशान। कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता, आपके माइंड का बहम है इंटेलिजेंट और मूर्ख। चलो बात करते हैं, आलतू फालतू बातें हैं ये तो सारी। अब बात करते हैं 2 नेगेटिव चार्ज की। तो ऑक्सीजन -2 ये 2 नेगेटिव चार्ज में है, SO4 -2 ये हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन -2 SO4 -2 नेगेटिव चार्ज में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल तो आप समझते ही हैं। अच्छा यहां एक और लिख लो आप, S2O3 -2 ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा क्या था, रुक जाओ जरा, क्या था वो, S2 यहां क्या है, Br S2O3 -2, हाँ यही है, S2O3 -2 है या -1 है, मैं जरा देख के बता दूं आपको। रुक जाओ मैं जरा देख के आता हूँ। एक काम करो, मैं इमेज लगा दूंगा, उसमें मिला देना, है ना। अभी मेरे पास में क्या पता कहाँ पड़ा हुआ है। तो जहां तक है वो यही है, S2O3 -2। मैं कंफ्यूजन हूं कि यहाँ O3 है कि O4 है। O3 ही है जहां तक है, O3 ही है, H2O3। चलो ठीक है, हो गया ये, है ना। अब आता है हमारे पास न्यूट्रल में, हमारे पास में आता है न्यूट्रल में। न्यूट्रल में कौन से होंगे, अरे न्यूट्रल में कौन से होंगे भाई, न्यूट्रल में होगा हमारे पास में NH3। अच्छा न्यूट्रल मतलब समझ रहा हो ना, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इसको कोई चार्ज नहीं है, इसको कोई चार्ज नहीं है NH3 के ऊपर, लेकिन फिर भी ये डोनेट करता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, NH3 के बाद में H2O होगा कि नहीं होगा, H2O, तो ये हो जाएगा हमारे पास में H2O। एक कौन सा होगा आपका, एक होगा हमारे पास में, हो सकता है यहाँ पर NO, ये हो जाएगा हमारे पास में NO। एक कौन सा होगा हमारे पास में, एक होगा हमारे पास में CO, तो ये लिख दो। ये CO मतलब वो वाला CO नहीं है, कौन सा CO, कोबाल्ट वाला CO नहीं है, याद रखना। एक CO ऐसा होता है और एक CO ऐसा होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला CO है, यह कोबाल्ट वाला CO है। तो यहां किसी वाली बात हो रही है, यहां बात हो रही है हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड CO वाला, है ना। और है हमारे पास में, और कौन सा है, वैसे तो इतने में काम हो जाएगा आपका। एक है आपके पास में PY पाइरिडाइन। देखो मैं आपको एक इमेज हालांकि लगा दूंगा, यहाँ एक इमेज लगा दूंगा, उसमें सारे लिगेंड हैं, उसमें सारे लिगेंड हैं आपके, बहुत से लिगेंड, बहुत से लिगेंड है, लेकिन आपको इतने ही याद करने हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा। 99% आपका इतने में काम हो जाएगा। बाकी आप करने के लिए कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये है हमारे पास में, देखो इसको फिंगर पे हम काउंट कर सकते हैं। H- फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थाइनाइड, थायोसाइनाइड और NO2-, है ना। ये 1 नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटेड, कहीं भी Cl दिखे मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, कहीं भी साइनाइड दिखे मोनोडेंटेड 1। हालांकि वो आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड एम्बीडेंटेड है, लेकिन हम उसको मोनोडेंटेड मानते हुए चलेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एम्बीडेंटेड मानते हो मान लो, मैं मोनोडेंटेड मानते हुए उसको हम, हाँ यदि किसी ने पूछा कि साइनाइड किसका एग्जाम्पल है, हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड का है, लेकिन हम यहां पर उसको मोनोडेंटेड लेंगे क्योंकि एक अवेलेबल साइड, एक डोनेट, भाई हमने क्या बोला, जो एक साइड से डोनेट करे वो आपका मोनोडेंटेड। अवेलेबल साइड 2 हैं लेकिन एक ही साइड से डोनेट करेगा ना, वो मोनो, इसलिए हम उसको मोनो में काउंट करते हुए चलेंगे। दूसरा है हमारे पास बाइडेंटेड, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, SO4 -2 हो जाएगा, H2O3 -2, हाँ सही है, H2O3 है, राइट, H2O3 -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे पास न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में हमारे पास 4 है, NH3 पढ़ते हुए आए, H2O पढ़ते हुए आए, हमारे पास NO है और हमारे पास CO है, एक है हमारे पास पाइरिडिन, PY पाइरिडिन, है ना। ये मैं सारे इसको इमेज लगा दूंगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा। हाँ अब बात आती है हमारे पास है बाइडेंटेड। अरे यार ये बाइडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज जो है ना, इसको मिटा दूं मैं, ऊपर वाले लिख लिया होगा, मिटा दूं मैं, है ना, और आप बाद में लिख लें। तो अब हम बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है, नहीं मोनो तो हो गया, कौन सा, बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ हम इसमें बाइडेंटेड, एक काम करूँ यही बाइडेंटेड लिख दूँ, मोनो तो हो ही गया, है ना, तो यही मैं बाइडेंटेड लिख देता हूँ, उसी को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर सीधा इसको लिख देते हैं, मोनो की
बाई डेंटेड, पहला तो हो ही गया, दूसरा लिख देते हैं यहाँ पर बाई डेंटेड, बाई डेंटेड लिगेंड, ठीक है, यही हमने सुधार दिया इसमें। अब हमारे पास में आता है बाइडेंटेड लिगेंड में, बाइडेंटेड लिगेंड में हमारे पास में आता है बाइडेंटेड लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, बाइडेंटेड लिगेंड तो नेगेटिव चार्ज और बाइडेंटेड लिगेंड न्यूट्रल। एक मिनट जरा, ये कैमरा माइक लगाना भूल गया मैं, नहीं तो आवाज नहीं आएगी आप लोगों को। तो इसको सीधा यहां पर हमने बाइडेंटेड, अब सीधे हम बाइडेंटेड की बात कर रहे हैं, है ना। मोनो तो हमने लिख ही लिया, उसको हमने मिटा दिया, अब सीधे हम बाइडेंटेड की बात कर रहे हैं। तो बाइडेंटेड में हम लिखेंगे सबसे पहले 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज और हमारे पास में आएगा न्यूट्रल। तो 1 नेगेटिव चार्ज में हमारे पास में जो आता है वो है हमारे पास में एग्जांपल AC माइनस GL बाय माइनस DMG माइनस, ठीक है, ये आता है हमारे पास में 1 नेगेटिव चार्ज में AC माइनस GL माइनस DMG माइनस, बात समझ में आ रही है। देन हमारे पास में आता है अब 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज में हमारे पास में 2 रहेंगे आपके CO3 माइनस 2, एक रहेगा हमारे पास में C2O4 माइनस 2। वो याद रखो, वो क्या था, वो था हमारे पास में H2O3, इसके पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पर H2O3 माइनस 2, यहाँ है हमारे पास में C2O4 माइनस 2। और न्यूट्रल में हमारे पास में आता है EN, ये है हमारे पास में बाइडेंटेड लिगेंड। मैं इनकी और भी आपको लिस्ट दे दूंगा, फुल फॉर्म वगैरह सारे दे दूंगा, आप वहां से इनको याद कर लेना, ठीक है। देन हमारे पास में अब आता है तीसरा, एक बचता है, देखो ट्राइडेंटेड है, तो ट्राइडेंटेड की बात नहीं करेंगे, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और ट्राई टेट्रा पेंटा, ये सारे हम आपको जब हेक्साडेंटेड EDTA पढ़ाएंगे ना, हेक्साडेंटेड जब हम पढ़ाएंगे, इसका एग्जांपल है आपका EDTA -4 रहेगा आपका, EDTA -4, ये आपका हेक्साडेंटेड का। पेंटाडेंटेड में क्या करना है, यहाँ पर -3 कर लेना है ना। मैं आप आगे पढ़ेंगे जब हम, तो उसको डिटेल में हम पढ़ाते हुए चलेंगे, इसकी बात नहीं है। तो ये होगी हमारे पास में लिस्ट किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी या डेंटिंग साइड या डेंटिसिटी, जो भी है आपको कहना है, कह सकते हैं दोनों में। मोनोडेंटेड, अब मोनोडेंटेड में हमने कौन से देखे थे, H माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस, देन उसके बाद में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, हालांकि वो इसके हैं लेकिन फिर भी हमने इसी में लिखवाए हैं, उसको याद रखना, -1 चार्ज के साथ में है। NO2 -1 के चार्ज में। देन हमारे पास में है क्या था उसमें, मोनोडेंटेड 2 नेगेटिव चार्ज में, S-2, SO4 -2, H2O3 -2, ये हमने वहां पर देखे थे। देन हमारे पास न्यूट्रल में क्या था, H2O था, CO था, NO था, TY था, NH3 था, H2O था, ये हमने वहां पर हमने देखे थे। देन इसके बाद में हमारे पास में यहाँ क्या है, AC है, GLY है, DMG है ना, और उसके बाद में CO3 -2 है, C2O4 है, आपके पास में और क्या है, आपका EN है। बात सही में आ रही है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर, यहाँ और भी है, हालांकि मैं अभी आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, चाहो तो आप एक लिस्ट दे दूंगा मैं यहाँ पर, उसमें देख लेना, बिग ये सारे हैं, मैं फुल फॉर्म वगैरह इनके सबके दे दूंगा, EDTA वगैरह ये सारे फॉर्म में यहाँ से दे दूंगा। EN ये क्या है आपका, EN है, ये आपका न्यूट्रल में है, इनको आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब चलते हैं हम तीसरे की ओर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो ये मैं हालांकि आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको एक बार और इसको बता देता हूं। अब भी अपन ने बताया था, इसके विषय में बात की थी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, इसको मैं मिटा देता हूं ना, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। पहला है इसमें हमारे पास में एम्बीडेंटेड, 2 है हमारे पास में। तो पहला है हमारे पास में एम्बी, अब भी आपको बताया एम्बीडेंटेड का फार्मूला, एग्जांपल फिर मैं आपको बताता हूं यहां पर। जैसे CN था, नाइट्रोजन डोनेट करेगा मेटल को, या हमारे पास में आइसोसाइनाइड में साइनाइड डोनेट करेगा मेटल को। बात समझ में आ रही है।
ये है हमारे पास में पहला एग्जांपल। दूसरा हमारे पास में क्या हो सकता है, NO2 माइनस NO2 माइनस, या तो ये ऐसा हो सकता है कि N डबल बॉन्ड O सिंगल O माइनस, ये डोनेट करे आपके पास मेटल को। या क्या हो सकता है हमारे पास में, ये हो सकता है हमारे पास में N यहाँ O के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन डोनेट करे हमारे पास में मेटल को, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है कि इसके पास में अवेलेबल साइड तो 2 होती है, अवेलेबल साइड 1 से ज्यादा होती है, लेकिन अवेलेबल साइड 1 से ज्यादा होती है, लेकिन कोई एक साइड ही इसमें क्या करता है, आपका डोनेटिंग में पार्टिसिपेट करता है, कोई एक साइड पार्टिसिपेट करता है। यहाँ आपका ऑक्सीजन ने दिया, यहाँ आपका नाइट्रोजन, हाँ, लेकिन यहाँ पर यदि ऑक्सीजन डोनेट करता है तो उसका नाम लिखाएगा, नाइट्रोजन डोनेट करता है, नाइट्रोजन का नाम पहले हमारे पास में यहाँ पर लिखाता है, ये इसका रूल है। एक और आता है हमारे पास में लास्ट, वो है आपका चिलेटिंग। बॉन्डिंग के आधार पर जो हमारे पास है, एक तो एम्बिडेंटेड है और दूसरा है चिलेटिंग। ये है हमारे पास में चिलेटिंग। चिलेटिंग का फार्मूला क्या है, चिलेटिंग का एग्जांपल क्या है, चिलेटिंग का एग्जांपल है आपके पास में CH2, यहाँ हम NH2, ये हमारे पास में है NH2, ये इधर से डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा मेटल को। मतलब क्या है, कैसे कहेंगे इसको, चिलेटिंग हमारे पास में ऐसा लिगेंड है जिसमें एक ही लिगेंड के पास में 2 या 2 से ज्यादा अवेलेबल साइड प्रेजेंट होती है। एक ही लिगेंड, ये पूरा एक लिगेंड है, ये पूरा हमारे पास में एक ही लिगेंड है, एक लिगेंड। तो चिलेटिंग ऐसा लिगेंड होता है जिसमें हमारे पास में एक ही लिगेंड के पास में 2 या 2 से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम चिलेट, या कहें कि हम उसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग। तो लोन पेयर डोनेट जो सेंट्रल मेटल एटम को करता है, वो 2 और मोर देन 2 एक ही लिगेंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर देखो नाइट्रोजन ने डोनेट किया, यहां क्या है, लोन पेयर, ये क्या है आपका लोन, नाइट्रोजन ने डोनेट किया, इसलिए हमारे पास ये, तो ये इस प्रकार से ये चिलेटिंग कहलाता है, ये एम्बिडेंटेड कहलाता है। हालांकि एम्बिडेंटेड हमारे पास में हमने इसे पढ़ा था, मोनोडेंटेड उसको हमने देखा था, ये एम्बिडेंटेड है, इसको हम जब भी पढ़ेंगे मोनो के रूप में ही पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास में कुछ यहाँ का ये और बेसिक। हाँ, अब एक बात और करते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि इन दोनों के नाम कैसे लिखे जाते हैं, इनमें और इनमें। जो पहले यदि नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो उसका नाम क्या होगा, यदि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन डोनेट करेगा उसका नाम क्या होगा। तो ये नाम के आधार पे, ये डोनेटिंग के आधार पर, डोनेटिंग साइड के आधार पर इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। अब नाम कैसे चेंज होंगे, पहले एक काम करो, इतना लिख लो, उसका मैं आपको एग्जाम्पल कर देता हूँ। चलो लिखो इतना जल्दी से। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देते हैं इसके ऊपर, उसके बाद में क्लास कंप्लीट करते हैं। देखो इन दोनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखो आप। ये है हमारे पास में कोबाल्ट, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हमारे पास में लिगेंड है, सॉरी ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये हमारे पास क्या है, लिगेंड है, और ये भी क्या है, लिगेंड है। तो यहाँ कितने लिगेंड है, 2 टाइप के लिगेंड है, एक NH3 है, एक NO है, NO2। बहुत बढ़िया। सेम क्वेश्चन वही है, देखो यहां भी कोबाल्ट है, यहां भी कोबाल्ट है, यहां भी NH3 है, यहां भी NH3 है, यहां भी NO2 है, यहां भी NO2 ही है। ये देखो NO2 है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है, लिगेंड है, और ये भी क्या है आपका, लिगेंड है। बात इसकी नहीं हो रही, बात ये हो रही, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये NO2 है, ये भी NO2 है। भाई NO2 को ऐसे लिखा हमने, ये देखो ये है NO2 को तो ऐसे लिखा आपने। ये अच्छा, ये बना कहां से NO2, ये इससे बना है, बताया था, HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यहां से आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया आपने, तो क्या बना आपका बना O के ऊपर माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये बन गया हमारे पास में। ये है हमारे पास लिगेंड, क्या है हमारे पास में, लिगेंड। अब जो बात याद रखनी है नाम लिखते समय, वो बात ये है बच्चों, देखो ये CO को बोलते हैं कोबाल्ट, NH3 को बोलते हैं आप अमाइन, ये है हमारे पास है 5 के लिए पेंटा, और ये है हमारे पास है नाइट्राइटो। ये IUPAC जब इसके नाम लिखेंगे तो उस समय आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल तो इसका जो नाम है वो होता है पेंटा अमाइन। देखो पेंटा किसके लिए है, ये 5 है, इनको मैं हटा देता हूं, है ना, इनको मैं हटा देता हूं। ये जो 5 है, 5 के लिए लिखा आपने पेंटा, ये लिख लिया पेंटा। NH3 को बोलते हैं अमाइन, इसलिए आपने लिख लिया अमाइन। पेंटा
ये है पेंटा अमाइन, ये हुआ अमाइन, पेंटा अमाइन, समझ रहा हूं। 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए अमाइन। सबसे पहले लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं, अब इसका नाम लिखना है। यदि आप समझो यहां पर, अब कैसे पता चलेगा यहां किसने डोनेट किया? देखो इसमें हमारे पास डोनेटिंग साइड 2 है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ये किसका एग्जांपल है? ये है हमारे पास में NO2 माइनस का एग्जांपल है। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? NO2 माइनस के। अब यदि हमारे पास में ऑक्सीजन डोनेट करता है, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, यदि हमारे पास में NO माइनस और ऑक्सीजन डोनेट करता है मेटल को, तो इस केस में इसका नाम हो जाता है नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे हम? नाइट्राइटो। तो इसके लिए तो हो गया नाइट्राइटो, ये है नाइट्राइटो। देखो हमारे पास में जो NO2 है ना, NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड। लेकिन इस केस में आईडी का हो जाता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। नाइट्राइड ना लिख के यहां क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो, इसलिए हमारे पास में आ गया नाइट्राइटो। अब ऑक्सीजन हमने लिखा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किया। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन यहां को मेटल को क्या करता है? यहां मेटल को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इसलिए हमने लिखा कि नाइट्राइटो, NO2 के लिए है नाइट्राइटो। तो ऑक्सीजन ने डोनेट किया, इसलिए हमने क्या लिखा यहां पर? ऑक्सीजन। अब यदि मान लीजिए ये ऐसा होता, कैसे? ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यदि ये वाला ऐसा लगा होता मेटल से, ध्यान से देखो, ये वाला लगा होता मेटल से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन ने किसने डोनेट किया? मेटल को। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पूरे के लिए नाम है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। किसने डोनेट किया? नाइट्रोजन ने, इसलिए हो जाएगा आपका N, नाइट्राइटो N। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? उसके बाद में बाकी जो नाम है वो लिखा जाएगा। ये आप नोट लगा के लिख लो, ये काम आएगा आपको। नोट लगा के लिखो, ये आपको काम आएगा। यदि ऑक्सीजन डोनेट करता है तो ऑक्सीजन को यहां लिखना है, नाइट्रोजन डोनेट करता है तो नाइट्रोजन को यहां लिखना है। किसके बाद में? इसका पूरा कंपाउंड का नाम लिखो जो भी है आपका। जैसे यहां था आपका नाइट्राइड का नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो यहां हमने लिखा। नाइट्राइटो लिखने के बाद में हम यहां क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किया। नाइट्राइटो लिखने के बाद में यहां हमने क्या लिखा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने डोनेट किया। समझ गए? जो डोनेट करता है, एम्बीडेंटेड की यही खासियत है कि एम्बीडेंटेड में हमको नाम लिखने के बाद में उस एटम को शो करना पड़ता है जो डायरेक्ट अटैच है। किससे? सेंट्रल मेटल एटम से। लिगेंड का नाम लिखने के बाद में, या कहें कि लिगेंड का नाम लिखने के साथ हमको वो वाला एटम भी शो करना पड़ेगा जो डायरेक्ट अटैच है। किससे? मेटल से। सेंट्रल मेटल को कौन अटैच कर रहा है? कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है कि नाइट्रोजन? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन लिखो, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन लिखो। देखो कैसे। अब कैसे समझे भाई इसमें कौन डोनेट कर रहा है? कैसे समझे? तो यहां जो पहले लिखा हुआ है, देखो ये क्या है आपका? सेंट्रल मेटल एटम। पहले कौन लिखा हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से? नाइट्रोजन। इसलिए ये हुआ कि यहां डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। अब देखो ये है सेंट्रल मेटल एटम, NO2 में से पहले कौन लिखा है? ऑक्सीजन। मतलब यहां डोनेट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो नीचे वाले में कौन सा नाम आएगा? ये वाला। और ऊपर वाले में कौन सा नाम आएगा? ये वाला। तो यहां हो जाएगा 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए अमाइन, 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए अमाइन। अब इस वाले लिगेंड का नाम, इस लिगेंड का नाम क्या है? इस लिगेंड का नाम है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। किसने डोनेट किया? नाइट्रोजन ने, इसलिए यहां लिखा जाएगा N, फिर कोमा लगा के। इसका नाम है कोबाल्ट, ये है CO को लिखा है आपका कोबाल्ट। ये सेकंड केस निकालते हैं, वो हम निकालना बता देंगे, उसकी बात नहीं है। और ये क्लोराइड का नाम लिख दिया आखिरी में, क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम। यही एग्जांपल नीचे है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 5 के लिए पेंटा, 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए अमाइन, NH3 के लिए अमाइन, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। तो यहां हो जाएगा नाइट्राइटो। किसने डोनेट किया? कौन दिख रहा है? पहले कौन लगा हुआ है इसके?
इसके पहले लगा हुआ है ऑक्सीजन, सेंट्रल मेटल से डायरेक्ट अटैच कौन है? ऑक्सीजन। तो यहां लिखेंगे नाइट्राइटो ओ, ये हो गया पूरा नाम। यहां क्या लिखा था हमने? नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन। यहां क्या लिखा हमने? नाइट्राइटो ओ। समझ में आ रही है? इसके बाद में फिर कॉमा लगाओ, अब इसका नाम पूरा जाएगा। ये है कोबाल्ट, तो ये लिखा आपने कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसका में सेकंड आएगा, इसका निकालोगे तो सेकंड, देन इसका जाएगा आपका क्लोराइड। ये इसका नाम है। नाम लिखना तो हम आपको बाद में बता देंगे, ज्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है। बस ये बात याद रखो कि नाइट्राइटो में ओ आएगा यदि ऑक्सीजन डोनेट किया, एन आएगा यदि एन नाइट्रोजन ने डोनेट किया। इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं थी। तो ये एम्बीडेंटेड की खासियत है कि एम्बीडेंटेड ऐसे लिगेंड होते हैं, डोनेटिंग साइड तो दो होती है लेकिन किसी एक साइड से क्या करते हैं वो आपको डोनेट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा एग्जांपल भी था, कौन सा था? HCN नाइट्रोजन डोनेट करता है मेटल को, या आपका NCS सल्फर डोनेट करता है किसको? मेटल को। ये भी हमारे पास में क्या था? एम्बीडेंटेड। साइनाइड में भी सेम केस है, यहां साइनाइडो एन आएगा, यहां क्या आएगा आपका? आइसोसाइनाइड है आपका। आइसोसाइनाइड में हमारे पास में क्या किसने डोनेट किया? सी ने डोनेट किया। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये हमारे पास में एम्बीडेंटेड की लिस्ट हुई। तो यहां पर हमारे पास में कंप्लीट हुआ ये लेक्चर। इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी ये नाम कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं, क्या क्या रूल है, क्या रूल नहीं है, ये आने वाले लेक्चर में कुछ समय बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 4, ये शायद आपका लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर जो 4 आने वाला है उसमें हम एम्बीडेंटेड के ऊपर बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बीडेंटेड की हम बात करेंगे। ठीक है? तो ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। सपना आपका है, कोशिश आपकी होनी चाहिए। हमसे जितना बन रहा है हम आपकी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश से हम पीछे नहीं हट रहे, आप भी अपनी कोशिश कीजिए। ये सारे लेक्चर को एक बार देखिए, दोबारा देखिए समझ में ना आए तो, और नोट्स को जरूर बनाइए। ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।